हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है साइक्लोन बिपरजॉय पर पीएम मोदी की तूफानी मीटिंग गुजरात। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर आपको यह एहसास हो रहा होगा कि तूफान कितना खतरनाक है। सरकार और एजेंसियों ने इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं वो भी आप जल्दी से समझ लीजिए। गुजरात में 14 से 16 जून के बीच द्वारका न आने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में समुद्र तट से दूर रहने की दी गई सलाह। गुजरात के द्वारका में 1300 लोग सुरक्षित जगह पर भेज दिए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ की 12 टीम सौराष्ट्र में तैनात की गई है। महाराष्ट्र में मौसम के चलते कई उड़ानें रद्द की गई हैं। कई जगहों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। गुजरात में इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और कोस्ट गार्ड स्टैंड बाय पर है। महाराष्ट्र में बिजली, पानी, ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हाई लेवल बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर सरकार अपनी तैयारियों को पूरा करने में लग गई। यहां यह भी समझिए कि तूफान किस तरह से अलग अलग श्रेणियों के होते हैं। हवा की रफ्तार के आधार पर तूफान की कैटेगरी तय की जाती है। जब हवा 63 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती है तो उसे तूफान कहते हैं, और जब चक्कर काटती हुई हवा की रफ्तार 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्ण कटिबंध का चक्रवाती तूफान कहते हैं। हवा की गति बढ़ने के आधार पर अमेरिका सहित तमाम देशों में चक्रवाती तूफान की कैटेगरी 1 से 5 के स्केल पर चली जाती है। कैटेगरी 1 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 2 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कैटेगरी 3 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 189 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 179 से। कैटेगरी 4 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 209 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है, और सबसे भयानक कैटेगरी 5 के चक्रवाती तूफान में हवा की रफ्तार 253 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। जाहिर है बिपरजॉय तूफानी कैटेगरी 1 के तहत आता है और यह रफ्तार भी भयानक नुकसान पहुंचा सकती है। पारंपरिक रूप से बंगाल की खाड़ी के तूफान ज्यादा भयानक होते हैं और वहां चक्रवाती तूफान ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां समुद्र की सतह का तापमान मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद के समय में ज्यादा होता है, जबकि अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान कम रहता है। ये कूलिंग इफेक्ट अरब सागर में तूफान को ज्यादा खतरनाक और विध्वंसक बनने से रोकता है। हालांकि ये फंडा अब धीरे धीरे बदल रहा है। 1985 से पहले अरब सागर में चक्रवाती तूफान बहुत कम आते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये परिस्थिति बदली है और अरब क्षेत्र में भी कम से कम एक चक्रवाती तूफान आने लगा है। अब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला बिपरजॉय तूफान खतरनाक साबित हो रहा है। इस परिवर्तन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ने तूफानों का गणित किस तरीके से बदल दिया है। कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि तूफानों के नाम कैसे तय होते हैं, तूफानों का नाम कौन तय करता है। दरअसल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला 19 साल पहले यानी 2004 में शुरू हुआ था। इस क्षेत्र के तूफानों के नाम 13 देश यानी बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान और थाईलैंड देते हैं। भारत में समुद्री तूफान के नाम रखने का काम और उसके लिए दिशा निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी RSMC यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर के पास में है। आपको बता दें कि इस बार तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवातों के जो नाम पहले से दिए हुए हैं उनमें गति, तेज, मुरासू, आग, व्योम, झारनीर, प्रभंजन और जलाधि। हमारे नाम अच्छे छोटे और नाइस। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति क्लीमेंट रेग ने समुद्री तूफानों को नाम देना शुरू किया था। बाद में इस व्यक्ति ने उन नेताओं के नाम पर तूफानों का नामांकन शुरू कर दिया जो उसे पसंद नहीं थे। वैसे आधुनिक दौर में चक्रवाती तूफानों के नामकरण का आधिकारिक सिलसिला 1953 में शुरू हुआ था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चक्रवातों को महिलाओं का नाम देना शुरू कर दिया था। इसके पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि अमेरिका में 1941 में जॉर्ज स्टुअर्ट नाम के व्यक्ति ने स्टॉर्म नाम का एक उपन्यास लिखा था। इस उपन्यास में एक पात्र था जो प्रशांत महासागर में आने वाले तूफानों के नाम अपनी महिला मित्रों के नाम पर रखता था। यह उपन्यास काफी मशहूर हुआ था और इससे प्रभावित होकर अमेरिकी सेना के अफसरों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
आए तूफानों का नाम अपनी पत्नियों के नाम पर रखना शुरू कर पत्नियों के दिया। नाम पर 1978 तक तूफानों के नाम सिर्फ महिलाओं के नाम पर ही रखे हद ही है। फिर इसका तभी विरोध कहते होने के हैं कारण महिलाओं के साथ कैटरीना पुरुषों के और नाम पर रोजवार्ता नहीं भी है। तूफानों का नामकरण होने लगा। आधे चक्रवातों के नाम पुरुषों के नाम पर रखे जाने शबाद याद लगे। रखो। अमेरिका में तूफानों का नाम तय करने में ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया जाता है, यानी ऑड साल में आने वाले तूफानों के नाम औरतों के नाम पर, जबकि इवन साल में आने वाले तूफान के नाम पुरुषों के नाम पर होते हैं। वैसे अब तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन होता है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाले 5 क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफानों का नाम तय करती हैं। ये नाम पहले से ही तय होते हैं ताकि इसे लेकर लोगों को वक्त पर जानकारी मिल जाए और वो बचाव की तैयारी कर सकें। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि पहले तूफान के नाम इसके गुजर जाने के बाद रखे जाते थे। तब तबाही का आकलन किया जाता था और उसी के हिसाब से तूफान का नाम रखा जाता था। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है, अब तूफानों के नाम पहले से ही तय कर दिए जाते हैं। भाई गुजरात और महाराष्ट्र ये दो जो हैं एरियाज यहाँ पे अलर्ट हो गया। और मुझे लग रहा है गुजरात, जैसे बता रहे थे, गुजरात में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में इतना नहीं है, क्योंकि उस वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। गुजरात में तो रेडी हो रहे हैं कि उस टाइम के लिए हमें ये टीम्स चाहिए, हेल्प की ज़रूरत होगी, सारा। मतलब आप जब देख रहे थे ना कि ये गुजरात में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और महाराष्ट्र में क्या लिए, महाराष्ट्र के स्टेप्स जो थे थोड़े कम और लोअर लेवल के थे, और गुजरात में कई बार ऐसी चीजें मतलब हुए हैं। और पहले जो है लोग जो दिखा रहे थे फुटेज आराम से बैठे हुए थे, हाँ। फिर दूसरी बार में भी आराम से थे, फिर तीसरी बार इतनी तेज आया वो अंदर तक, वो दुकानें एरिया जहाँ पे एक्चुअली में जहाँ लोग पानी से दूर रहना चाहते वो सेफ एरिया तक, वो तो पूरा अंदर तक आ गया था। पर यही है कि लोग कहीं बैठे हुए थे ना, तो वो तो जैसे हम लोग भी, मैं सोच रही थी बीच में जैसे बैठते हैं कि अच्छा अभी आएगी, हम बैठ के उसका पानी का मजा लेंगे। अब किसी को क्या पता, अगर वो बहुत तेजी आए तो बच्चों को भी वो खींच के लेके जा सकते हैं। कई पेरेंट्स ने पकड़ा हुआ था, पकड़ लिया था, कई बच्चे तो पीछे आए थे। मैंने कहा अगर वापस से भी उसी स्पीड से जाए तो वो तो बच्चों को भी ले जाएगी जो नहीं कंट्रोल। तो वही फुटेज दिखा रहे थे, उसके बाद से मेरे ख्याल से स्टॉर्म आने लग गया था बहुत तेजी से, और सब लोग अंदर भाग रहे थे। उन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ से सब दूर हट जाओ। काफी डेंजरस है इन एरियाज में, पूरे मतलब लॉस होता है, बहुत लॉस होता है इन पूरे एरिया में लॉस हो के, मतलब इट्स वेरी सैड। उनका गुजरात का एक हमने देखा था ना जहाँ पे मोदी जी के टेंट और वो सब बनते हैं, हाँ। और उसके बाद वो वहाँ पे जहाँ पे व्हाइट सैंड है, शायद वो तो कच्छ वगैरह में था, शायद पता नहीं कहाँ था। और वो कहते थे कि वो पता नहीं वही वाला था कि कहीं और का था, कि वो उस टाइम उसको हटा देते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो है हाई टाइड हो जाती है। तो वो तो फिर भी देखो, पर ये तो बहुत ही भयंकर है, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान से आता हुआ आएगा, कुछ ऐसे सुनने को भी मिला है। तो हम लोग तो रेडी हैं, पर पाकिस्तान का पता नहीं उनका क्या चल रहा होगा। पर दिस इज वही ऑल, जो भी वहाँ रहते हैं भी सेफ, और अगर आपके एरिया में है तो अभी वहाँ से मूव आउट कर जाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता। वो तो गवर्नमेंट आप बताएगी, एडवाइजरी देगी कि बहुत ही रिस्की होता है ये, सबको बोलेंगे इवैक्यूएट हो जाओ, अगर लग रहा होगा कि कोई कंट्रोल नहीं। और ये सब क्लाइमेट की वजह से हो रहा है, देख लो कितना वो हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है ध्यान नहीं दे रहे, पेड़ काट रहे हैं और सब कर रहे हैं भाई। फिर बस सब मैं तो यही कह सकती हूँ, क्योंकि ये तुम हाथ में ही नहीं है कि सेफ रहो। अगर डेंजरस एरियाज में हो, अगर उसके आसपास भी और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यहाँ पे ओके हो, बेटर है फिर भी चले जाओ। यू नेवर नो, क्योंकि नेचर की चीज़ है, क्या होना है क्या नहीं होना, हु नोस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।